बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है वो हमारी 10th क्लास के ऊपर है। 10th क्लास के फ़िज़िक्स के ऊपर है। फ़िज़िक्स के जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर नंबर 10 के ऊपर। चैप्टर नंबर 1 जो आपकी पहली बुक का है उसका नाम जो है वो जनरल वेव्स एंड प्रॉपर्टी और चैप्टर 10 काउंटिंग में है आपके पास बुक में, सही है। तो क्लास 10 की फ़िज़िक्स है, चैप्टर नंबर हमारा 10 हो गया है। चैप्टर नंबर 10 जनरल वेव्स एंड प्रॉपर्टी, जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? जनरल वेव्स प्रॉपर्टी, सही। ये आपका चैप्टर है। अच्छा, इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है वो इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो इस चैप्टर का फार्मूला हम यूज़ करेंगे, इसी से सिमिलर फार्मूला हम आगे के और 2 चैप्टर में यूज़ करेंगे, क्योंकि आगे के 3 चैप्टर आप काउंट कर सकते हो। ये और आगे के 2 चैप्टर, टोटल 3 चैप्टर हैं। तीनों में जो आपके पास फार्मूले वगैरह यूज़ होंगे वो ऑलमोस्ट सेम इस्तेमाल होंगे, सही है। तो हमारे जो फॉर्मूले हैं वो सेम तकरीबन लगने हैं, तो इजी हो जाएंगे आगे के न्यूमेरिकल आपके लिए। सबसे पहले तो फार्मूला समरी। चैप्टर को समझने से पहले जब आप चैप्टर की फार्मूला समरी को समझ लेते हो, चैप्टर के फार्मूला अपने पास लिख लेते हो, रख लेते हो अपने दिमाग में, तो बहुत ईजी हो जाता है। तो आप भी क्या करना, मैं जितने भी आपको अभी यहाँ पे फार्मूले लिखवाऊंगा वो सारे फार्मूले आप अपने पास नोट डाउन करना, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको फ़ौरन खुद ही क्लिक आ जाएगा कि आपका कौन सा न्यूमेरिकल में कौन सा फार्मूला कब यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, सही। सबसे पहले तो बेसिक फार्मूला इसमें यूज़ करते हैं v इज़ इक्वल टू एस अपॉन टी, जो आपकी 9th क्लास के अंदर भी इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद इसी फार्मूले से जो हमने फार्मूला बनाया था वो v इज़ इक्वल टू एफ अपॉन एफ लैम्डा बनाया था। एक v इज़ इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई टी हमारा फार्मूला इसमें यूज़ होना है। एक इस्तेमाल करेंगे f का फार्मूला। f का फार्मूला है 1 अपॉन टी, या इस फॉर्मूले को आप यूं लिख सकते हो, t इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, सही है। t को उधर ले जाओ, f को नीचे ले जाओ। इसके अलावा हम एक और फार्मूला इसमें इस्तेमाल करेंगे f के लिए। f का एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, नंबर ऑफ वेव सवाल में दिए जाएंगे। नंबर ऑफ वेव्स का जब जिक्र करेगा, नंबर ऑफ वेव डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ वेव, टाइम ऑफ वेव। इसकी जगह आपको सवाल में वाइब्रेशन का वर्ड भी यूज़ कर सकता है, तो आपका नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ ऑसिलेशन भी होगा। वाइब्रेशन भी सवाल में वर्ड आ सकता है, एक सवाल में है। ऑसिलेशन का वर्ड भी है। तो वाइब्रेशन हो, ऑसिलेशन, कुछ भी हो, नंबर ऑफ, और उन्हीं का टाइम दिया जाए, टाइम ऑफ वाइब्रेशन दिया जाए या ऑसिलेशन दिया जाए, सही। तो ये आपके पास फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे इस चैप्टर में। अब इन फॉर्मूलों के साथ साथ आपको इन फॉर्मूले के सिंबल के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि कौन से इनके यूनिट इस्तेमाल होते हैं, तो इजी हो जाता है। v आपके पास है स्पीड या वेलोसिटी के लिए आप यूज़ करते हो। इसका जो एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड, जिसको m/s से लिख सकते हैं या ms-1 से लिखते हैं। फिर अगर मैं बात करूं s की, तो s आपका है डिस्टेंस। डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो है मीटर। अगर मैं बात करूं स्मॉल टी की या कैपिटल टी की, दोनों का मतलब इसके अंदर टाइम है। टाइम या टाइम पीरियड का वर्ड आपको नज़र आएगा इन सवालों में। टाइम के लिए एसआई यूनिट सेकंड्स होता है। फिर आपके पास एफ नज़र आ रहा है, ये स्मॉल एफ है, इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है एच जेड, इसको पढ़ते हैं हर्ट्स, सही। उसके बाद एक ये सिंबल नज़र आ रहा है, ये उल्टा वाई जैसा बनता है, देखो एक लाइन यूं और एक यूं। ये याद रखना, इस सिंबल को इस तरीके से आप बनाना। बहुत बच्चे किसको गलत बनाते हैं। इसको हम पढ़ते हैं लैम्डा, स्पेलिंग है LAMBDA। इसके इस्तेमाल का कहाँ होता है, जहाँ वेव लेंथ होगा, जहाँ आपको वेव लेंथ का सवाल में जिक्र करेगा वहाँ पर आपको लैम्डा को यूज़ करना है। इसका यूनिट मीटर है, लेंथ का यूनिट हमेशा मीटर होगा, तो वेव की लेंथ होगी तो मीटर्स होगा, सही। और हमारे पास क्या बच गया, देखो v हमने डिस्कस कर लिया, s डिस्कस कर लिया, t डिस्कस कर लिया, v रिपीट हुआ, f डिस्कस कर लिया, लैम्डा डिस्कस कर लिया, v लैम्डा t एफ टी, सारे सिंबल हमने डिस्कस कर लिए, सही। एक और फॉर्मूला इस चैप्टर के आखिरी सवाल के अंदर एक दिया हुआ है आपके पास, सिंपल पेंडुलम का। बहुत इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है ये भी, सही। सिंपल पेंडुलम का, जब भी सिंपल पेंडुलम का वर्ड आपके पास सवाल में आ जाना है, तो आपने जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है वो करना है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट
L अपॉन जी, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, या इसकी जगह एक फॉर्मूला होगा L इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर। अगर सवाल में सिंपल पेंडुलम होगा तो इन दोनों में से एक फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। ये दोनों फॉर्मूला कब इस्तेमाल होंगे? इफ़ अगर आपको टाइम मालूम करना होगा, टाइम रिक्वायर्ड, मतलब टाइम की वैल्यू आपकी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे। इफ अगर आपको क्या है, लेंथ की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, एल मतलब लेंथ, अगर लेंथ ऑफ पेंडुलम निकालने को बोलेगा तो आप नीचे वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। बहुत सारे किताबों में या गाइड्स में आप देखोगे तो उसमें एक ही फॉर्मूले को सॉल्व करके करवाया है, तो वो थोड़ा सा लंबा सॉल्यूशन हो जाता है, इसके सॉल्यूशन में गलती हो जाती है बच्चों से। इसलिए बेहतर है कि आप दो फॉर्मूले याद कर लो, एक टी का और एक एल का। अगर आपको टाइम पीरियड पूछे आप ऊपर का फॉर्मूला यूज़ कर लो, लेंथ पूछे आप नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। इन फॉर्मूले में भी जो डिस्क्रिप्शन आ रही है, टी का मतलब टाइम पीरियड है, पाई आपके पास है, एल आपके पास मैंने लिख दिया लेंथ है, और जी आपकी ग्रेविटी है जो इसमें इस्तेमाल होगा। जी आपके क्या है, ग्रेविटी है, और एल जो है वो आपका लेंथ इस्तेमाल होगा। सही, लेंथ ऑफ पेंडल। तो ये आपके पास फॉर्मूला समरी आ गई पूरी, आप अच्छे से अपने पास नोट कर लो। देखो फॉर्मूला समरी के लिए ये फॉर्मूले और फॉर्मूले की डिस्क्रिप्शन ज़रूरी होती है। ये जो डिस्क्रिप्शन होती है ये आपके पास अभी आप लिखोगे, आप स्टूडेंट हो, देखो एज अ स्टूडेंट आपका जो दिमाग है वो ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि आपने आज एक चीज़ की और आपको याद रहे। इसको रिमाइंड करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए आपको वापस से एक ही चीज़ को रिवाइज करने की ज़रूरत होती है। कॉपी में आप जब लिखोगे तो आप बार बार जब इसको देखोगे तब आपको याद होगा। मैं नहीं बोलता कि आप पहली दफ़ा देखो और पहली दफ़ा में याद हो जाओ, हो ही नहीं सकता। बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं ना, वो एक दफ़ा देख के उनको याद रह जाता है, लेकिन एवरेज स्टूडेंट का यही होता है, वो फ़ौरन याद नहीं करते। ये फॉर्मूले जो हैं वो आपको बार बार जब आप कैलकुलेशन में यूज़ करते हो तब आपको याद हो जाते हैं। सही है, तो क्या फॉर्मूला याद करने का तरीका यही है कि आप उसको बार बार यूटिलाइज करो, यूज़ करो, आपको फॉर्मूला लिख लिख के याद होना शुरू हो जाएगा। सही है, इसीलिए हम फॉर्मूला समरी और लिखाते हैं। तो फॉर्मूला समरी मैंने करा दी, तो अब जब सवाल हम करेंगे ना, तो हम इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए सवाल सॉल्व करेंगे, तो बहुत ईजी और बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए सवाल। सही है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। बुक के न्यूमेरिकल में करा रहा हूँ। सही है, बुक के लास्ट में जो दिए हुए। सही है। सवाल कोई भी करने के लिए सबसे पहले आपकी हेडिंग आएगी डेटा की। डेटा में जो जो चीज़ आपको दी हुई है, जो मालूम करनी है, वो सारी आपने लिखनी है। सही, सबसे पहले तो सवाल को देखो, न्यूमेरिकल करने का तरीका होता क्या है कि आपके सामने सवाल होना चाहिए। देखो मैंने आपके सामने सवाल रख दिया, आप सवाल रीड कर सकते हो, मैं भी आपको रीड करा रहा हूँ। फिर सवाल को सॉल्व करने के लिए आप पेंसिल इस्तेमाल करते हो या पेन इस्तेमाल करते हो, जहाँ पर आप वैल्यूज़ को हाईलाइट करते हो। जैसे देखो मेरे को सवाल में बोला था व्हाट इज वेवलेंथ, तो मैंने इसको हाईलाइट किया। वेवलेंथ को लिखते हैं लैम्डा से, व्हाट बोल रहा था इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन मार्क से लिख दिया। देखो जिस तरीके से न्यूमेरिकल करने का तरीका हो, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप खुद किस तरह न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। सही है, फिर आगे आ जाते हैं। आगे सवाल पढ़ो तो रेडियो वेव ब्रॉडकास्ट बाय रेडियो स्टेशन विथ फ्रीक्वेंसी। अब आपको ये देखो एक वैल्यू दी है फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब ये एफ की वैल्यू दे दी है। फिर आपको एक वैल्यू के लिए सिंबल दे रहा है, यहाँ के नज़र आ रहा है, किलो, तो इसको किलो हटाने के लिए एक तरीका बता दिया। ये आपको ऑप्शनल है, नहीं भी बताए तो। फिर आपको स्पीड ऑफ रेडियो वेव दे रहा है, स्पीड इसको लिखते हैं वी से। देखो अब मैंने लैम्डा, वी और एफ, ये तीन चीज़ें मेरे को सवाल में दी थी, मैंने हाईलाइट कर दी क्वेश्चन में। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब मेरी मर्जी में कैसे किसी को भी पहले लिखूं, आपकी मर्जी है। पहली वैल्यू दी है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड, मैंने v की वैल्यू लिख दी। उसके बाद सवाल में आपको वैल्यू क्या दी हुई, f की वैल्यू दी हुई, f की वैल्यू दी है 1300 के एच जेड। ये जो किलो है इसकी जगह आपको दिया हुआ भी है किलो हटाते हैं, तो या तो आप 10 की पावर 3 लगा दो, या आप मल्टीप्लाई बाय कर सकते हो किससे, 1000 से। दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 कर देनी है, या मल्टीप्लाई 1000, आपकी मर्जी है। सही, और भी फर्दर इसको अगर करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं और 2 0। जब आप ये 2 0 हटाओगे, क्लास 9 में आप समझ चुके हो, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू ये हो जाएगी कि जो 10 की पावर 3 थी, इसमें पावर और 2 प्लस हो जाएगी, क्योंकि 2 0 थे। तो ये आपकी वैल्यू हो गई 13 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 हर्ट्स। तो ये बहुत सारे आगे सवाल है, इसमें एक्सपोनेंट की कन्वर्जन है साइंटिफिक और ऑर्डिनरी में। सही, 9th क्लास की वीडियो को देख लेना, तो आपको वहाँ समझ आ जाएगा। पहले चैप्टर है लेक्चर नंबर 1 न्यूमेरिकल का, उसमें ये चीज़ें आपको समझ आ जाएगी, थोड़ी देख लोगे उसमें। तो
जिनको इशू आ रहा है। तो वेवलेंथ मालूम करनी है, जो चीज़ मालूम करनी थी मैंने लिख दिया लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद सॉल्यूशन की हेडिंग, सॉल्यूशन की हेडिंग में सबसे पहले तो आप फार्मूला यूज़ करोगे। इन तीन वैल्यू से आपके पास जो फार्मूला है वो है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये फार्मूला है ना आपके पास। आपको देखो v वैल्यू दी हुई है 3 × 10⁸ फिर आपको देखो फॉर्मूले में इक्वल आ रहा है, आपने इक्वल की साइन लगा दी। फिर f की वैल्यू आपको दी हुई है, f की वैल्यू 13 × 10⁻⁵ आ गई। फिर लैम्डा आपको मालूम करने के लिए दिया है तो आपने लैम्डा की जगह लैम्डा लिख दिया। यहाँ सॉल्यूशन कर रहा हूँ आगे का। आपको लैम्डा मालूम करना है तो लैम्डा और इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। तो मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को डिवाइड में इधर ले आऊँगा। तो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 13 × 10⁵ इज इक्वल टू लैम्डा। तो आप इसको करोगे डिवाइड कैलकुलेटर की मदद से। आपने कैलकुलेटर अपने सामने रखना है। कैलकुलेटर जब आपके सामने आएगा तो आपने देखो सॉल्यूशन में क्या करना है, ऊपर 3 लिखा है, देखो डिवाइड करते हुए बच्चे गड़बड़ करते हैं। जो वैल्यू ऊपर लिखी है ऊपर लिखी 3 / 13। मेरा आंसर कितना आ रहा है 0.230। पॉइंट के बाद 2 या 3 नंबर लिख लो, इनफ हो जाते हैं। सही है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 0.2307 जो मेरे पास है। तो ये आ गया मेरे पास। ये एक तो इसको कैलकुलेटर यूज़ करने के बाद है ना, पता नहीं बुखार हो जाता है यहाँ पर लिखने में। कैलकुलेटर में ऑफ कर दे तो मैंने आंसर नोट करा है 0.23। इसको मैं आंसर यहाँ पे लिख दूंगा अपना। ये मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ यहाँ पर अपना। ये आ गया मेरे पास, यहाँ पर है 0.23। ये मेरा लैम्डा का आंसर आ गया। लैम्डा के साथ साथ मेरे पास और अगर मैं देखूँ तो मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया है, लेकिन अब मेरे पास ये वैल्यू बची है 10⁸ और 10⁵। मैं इस 10⁵ को ऊपर लेके जाऊंगा। जब इस 10⁵ को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 8। ये +5 है, कोई भी पावर जब एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है उसकी साइन चेंज हो जाती है। तो ये हो गया लैम्डा इज इक्वल टू 0.23 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ 8 - 5 हमारे पास बचता है 3। तो आप चाहो तो आंसर आप यहीं तक छोड़ सकते हो, ये आंसर भी। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, पावर 3 दी हुई है, पावर 3 का मतलब आप पॉइंट को 3 नंबर आगे मूव कर दो। तो अगर आप दूसरी तरीके से आंसर दोगे जो बुक में दिया है वो हो जाएगा 2 3। 3 नंबर मूव करोगे तो एक ही है, दूसरा ये, तीसरा नंबर नहीं है तो 0। तो लैम्डा आ गया 230 मीटर्स। ये आपकी लैम्डा की वैल्यू। तो आंसर नंबर 1 हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया कि लैम्डा पूछा था, यहाँ पर आंसर निकल गया। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 था। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दे रहा है, सवाल पढ़ लेते हैं। द वेव मूविंग इन अ पॉन्ड हैविंग अ वेव लेंथ, देखो वेव लेंथ की वैल्यू दी है, जहाँ कोई वैल्यू दी उसको हाईलाइट कर दो, वेव लेंथ दी है। फिर एंड अ फ्रिक्वेंसी एफ की वैल्यू दी है। फिर कैलकुलेट बोल रहा है स्पीड मालूम करनी है, इसका मतलब वी। तो देखो डेटा आपका बहुत आसानी से कंप्लीट हो गया। आपको बोल रहा है कि वेव लेंथ है 1.6 मीटर, एफ की वैल्यू आपको दी हुई है 0.80। उसके बाद आपको वी फाइंड करने को बोल रहा है। ये तीनों सिंबल्स हमारे किस फॉर्मूले में आते हैं, जो सबसे पहले मैंने पीछे सवाल में किया, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। आपको v रिक्वायर्ड है, f की वैल्यू 0.80 दी है, f लैम्डा के बीच में साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, लैम्डा की वैल्यू 1.6 दी हुई है। सही, आपने सिर्फ इन दोनों को कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करना है। मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर आ गया सामने। आपके पास वैल्यू क्या है 0.80 मल्टीप्लाई बाय 1.6, ये आपका आ गया 1.28। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 1.28। वेव लेंथ का यूनिट होता है मीटर, इसलिए मैंने लिख दिया इसके साथ मीटर। तो ये मेरा आंसर आ गया और यहाँ पर आके मेरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। बहुत इजी सवाल था जिसका मेरा सॉल्यूशन हो चुका है। सही है, आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में देखो आपको क्या बोल रहा है, इफ 50 वेव passes through the point in 10 सेकेंड। तो आपको सवाल में जो वैल्यू दे रहा है वो क्या दे रहा है, 50 वेव पासेस थ्रू अ पॉइंट इन 10 सेकेंड दे रहा है।
तो 50 वेव देखो, अब इस सवाल में आपके पास वेव्स के लिए कोई सिंबल नहीं है, तो वेव और वेव का देखो टाइम ऑफ वेव दे रहा है, जैसे मैंने पीछे एक फॉर्मूला लिखवाया था। तो ये नंबर ऑफ वेव है आपकी, और ये आपकी टाइम ऑफ वेव है। फिर आगे बोल रहा है व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी, एफ आपको पूछ रहा है, एंड द पीरियड, इसका मतलब टी भी पूछ रहा है आपको, ऑफ द वेव, इफ इट्स वेव लेंथ आपको गिवन है, कैलकुलेट द वेव स्पीड, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ वेव प्रोड्यूस, के किस तरह की टाइप यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। सही है? तो ये सारी चीज़ें आपको करनी। देखो मैंने सवाल को एक सिनेरियो बना लिया, अब मैं डेटा बनाऊंगा। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ वेव दिए, तो मैंने लिख दी नंबर ऑफ वेव। इनके लिए कोई सिंबल नहीं है नंबर ऑफ वेव में, नंबर ऑफ वेव 50 दे रहा है, 50 लिख दी। उसके बाद टाइम ऑफ वेव आपको दिया है, टाइम ऑफ वेव आपको कितना दिया है, 10 सेकेंड। उसके बाद आपको सवाल में देखो व्हाट आर, जो चीज़ मालूम करनी है ना उसको एंड में लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए जो चीज़ मेरे को दी है पहले मैं वो लिख देता हूँ। लैम्डा वेवलेंथ दिया 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, हमेशा 100 से डिवाइड करना है, तो ये हो गया 0.08 मीटर। आगे बढ़ जाता हूँ, और कोई वैल्यू दी हुई नहीं, अब देखो सारी वैल्यू मालूम करने की लिखूंगा। एफ रिक्वायर्ड है आपको सवाल में, आपको टी रिक्वायर्ड है, और क्या रिक्वायर्ड है, वी रिक्वायर्ड है, वेव स्पीड। सही, जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी मैंने लिख दी। फॉर्मूले लगाएंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हम वेव और टाइम दिया जाता है तो एफ निकालने के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ वेव डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ वेव। सही है, तो f की वैल्यू हमारी हो गई, नंबर ऑफ वेव आपको कितनी दी हुई है, मैं इसी के आगे सॉल्यूशन करना चाहूँ तो आगे भी कर लेता हूँ, तो 50 डिवाइडेड बाय 10, तो मेरा आंसर आ गया 5 हर्ट्ज। सही है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, इसको छोड़ देते हैं। सेकंड चीज़ f निकल गई पहली, अब t निकालना है। तो t का फॉर्मूला मैंने पीछे लिखवाया था, t इज इक्वल टू 1/f। तो t, f की वैल्यू आपकी 5 है, आपने कैलकुलेटर में 1 को 5 से डिवाइड करना है। जब आप 1 को 5 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 0.2। टाइम का यूनिट होता है सेकंड, इसलिए आपने इसके साथ लिख दिया सेकंड। सही है, आगे आ जाते हैं, यहीं पे सॉल्यूशन कर लेते हैं, बड़ा नहीं है सॉल्यूशन। लास्ट हमें v मालूम करना है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा v। f की वैल्यू आपके पास देखो सवाल में आ गई है, ये रही 5 हर्ट्ज। 5 हर्ट्ज, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं यूनिट हम नहीं लिखते, इसलिए सिर्फ सिर्फ f की वैल्यू लिखी 5। फिर लैम्डा की वैल्यू आपके पास है मीटर में जो है वो लिखोगे, सेंटीमीटर वाली नहीं लिखोगे। तो 0.08। कैलकुलेटर यूज़ करना है आपने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए मेरे पास कैलकुलेटर है, तो मैं कैलकुलेटर को यूज़ करूँगा। आप भी कैलकुलेटर, साइंटिफिक देखो अलाउ नहीं होता आपको, इसलिए आप सिंपल कैलकुलेटर लोगे, लेकिन सिंपल कैलकुलेटर अच्छी क्वालिटी का लेना। एक बिल्कुल छोटा कैलकुलेटर आता है, उसके नंबर्स जब प्रेस जब सही करते हैं तो होते नहीं है, इसलिए कोशिश करना आप अच्छा कैलकुलेटर परचेज करना। 5 मल्टीप्लाई बाय 0.08, आपके पास आ गया 0.4। तो अब आप सॉल्यूशन पे यहाँ पर वैल्यू लिखोगे 0.4। तो 0.4 वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो अब सवाल आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन सवाल में आपको एक से ज़्यादा वैल्यूज़ पूछी थी, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, रिजल्ट की एक हेडिंग डालोगे, रिजल्ट। रिजल्ट में आपको f पूछ रहा था, आपने लिख दिया f इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज। और सवाल में आपको टाइम पीरियड पूछा था, t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स। और आपको सवाल में क्या बोला था, v फाइंड करने को, तो v की वैल्यू 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो कोशिश करो न्यूमेरिकल के वक्त चाहे एक वैल्यू पूछे, एक से ज़्यादा पूछे, रिजल्ट बनाने की एक आदत डाल लो तो आपको ईजी हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसका सॉल्यूशन ख़त्म हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 था ये हमारा। सही है, क्वेश्चन नंबर 4 अब बुक के आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a slinky has produced a longitudinal wave, the wave travel at the speed, wave की स्पीड दे रहा है, इस बार स्पीड आपको सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रहा है, स्पीड को v से लिखना है। फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव दे रहा है, f की वैल्यू आपको दे रहा है। व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन, इसका मतलब यहाँ पे सेपरेशन डिस्टेंस पूछ रहा है, जो इसकी वेव की होती है वो वेव लेंथ होती है। तो सवाल के ऊपर आऊँ, तो सवाल में देखो v की वैल्यू दे रहा है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए याद रखना है, वो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है। सही है,
तो 100 से जब इसको डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 0.40 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है सवाल में, देखो मैंने हाईलाइट कर दिया था ना, तो आसान हो जाता है सवाल को समझना। एफ की वैल्यू आ गई आपके पास। फिर मिनिमम सेपरेशन पूछ रहा है, मतलब लैम्डा आपको पूछ रहा है। फॉर्मूला आपका वही हो गया जो पीछे लग रहा था। क्या फॉर्मूला है? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। आपको इस बार वैल्यू किसकी पता है? v की वैल्यू पता है, तो v की वैल्यू है 0.40 आपने लिखी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। पहले आपने v लिखा, उसके बाद इज इक्वल, फिर f की वैल्यू लिखोगे, f की वैल्यू 20 है। फिर आपको लैम्डा लिखना है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। सही है, लैम्डा मालूम करना है, लैम्डा को यहीं आपने रखना है। उसके बाद 0.40 डिवाइडेड बाय 20। तो अब आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है, कैलकुलेटर निकालोगे। जैसे ही आप कैलकुलेटर निकालोगे आपके पास वैल्यू क्या है? ऊपर आपके पास है 0.40, वो लिखना है। फिर आपके पास डिवाइड की साइन है, फिर 20 से आपने डिवाइड कर देना है। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 0.02। वेव लेंथ का यूनिट होता है मीटर, इसलिए आपने क्या लिख देना है? मीटर्स। सही है, तो ये आपका सॉल्यूशन पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। रिजल्ट की हेडिंग डाल के मैं रिजल्ट लिख देता हूँ। तो रिजल्ट क्या सवाल में बोला था? मिनिमम सेपरेशन। आप चाहे तो इस वर्डिंग से लिखो, चाहे तो सिर्फ लिख दो कि लैम्डा इज इक्वल टू 0.2, दोनों ही तरीके से सही है। सही है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सवाल दे रहा है, सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव इन स्लिंकी, द स्टूडेंट हैड मेक वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन इन 0.4 सेकेंड। अब देखो सवाल में वर्डिंग में एक वैल्यू दी है 1 कंप्लीट फोर्थ इन 0 पॉइंट, तो यहाँ पर आपको सवाल में वाइब्रेशन दे रहा है या 1 रोटेशन बोल रहा है, तो 1 कंप्लीट ऑसिलेशन, देखो ऑसिलेशन का वर्ड है, तो यहाँ पर ऑसिलेशन जो दी वो कितनी दी है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ये आपकी कहलाएगी नंबर ऑफ ऑसिलेशन। नंबर ऑफ ऑसिलेशन आपकी है कितनी? 1 ऑसिलेशन। सही है, उसके बाद इसका टाइम ऑफ ऑसिलेशन दे रहा है सवाल में, टाइम ऑफ ऑसिलेशन आपका जो टाइम है ऑसिलेशन का वो है 0.40 सेकेंड्स। आपको बोल रहा है वेव लेंथ, द वेव लेंथ गिवन है, वेव लेंथ को आपने लैम्डा से लिखना होता है। फॉर दिस फेज डिटरमाइन पीरियड, फ्रीक्वेंसी और वेव स्पीड। देखो आपको पीरियड पूछ रहा है, मतलब टी पूछ रहा है, एफ पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है? वेव स्पीड पूछ रहा है। तो ये मेरा डेटा कंप्लीट होगा इसके बाद। तो देखो लैम्डा से शुरू करूंगा, लैम्डा दिया हुआ है 0.6 मीटर। पॉइंट के बाद जो आखिरी के जीरो होते हैं उसको नहीं लिखने की नीड होती, इसलिए मैं नहीं लिख रहा है यहाँ पर। सही है, टाइम पीरियड पूछ रहा है, मतलब टी पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, एफ पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है? वेव स्पीड वी पूछ रहा है। तो ये आपने डेटा कंप्लीट कर लिया। सॉल्यूशन पार्ट पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन और टाइम दिया है, तो एफ का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ ऑसिलेशन, टाइम ऑफ ऑसिलेशन। तो आपके पास क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 है, टाइम ऑफ ऑसिलेशन 0.4 है। तो आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है। जैसे आपके पास कैलकुलेटर सामने आएगा, आपने क्या करना है? कैलकुलेटर में वैल्यूज़ को पुट करना है। तो आपके पास वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन की आपके पास ऊपर 1 है, नीचे डिवाइडेड बाय 0.4 है, इज इक्वल कर दिया। तो आपके पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया? 2.5। फ्रीक्वेंसी निकाली है, इसलिए फ्रीक्वेंसी का यूनिट आपने हर्ट्ज लिखना है। सही है, एफ आ गया। उसके बाद अब नेक्स्ट टी निकालते हैं, टी इज इक्वल टू 1/f है। एफ की वैल्यू जो आई है वो 2.5 आई है। अब आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करोगे, कैलकुलेटर में 1 डिवाइडेड बाय 2.5 करोगे। सही है, ये आ गया आपके पास। अब की बार आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है टाइम पीरियड के लिए आ रहा है 0.4 सेकेंड। टाइम आ गया। आगे बढ़ते हैं सवाल में, और हमें क्या निकालना है? टी निकल गया, एफ निकल गया, देखो वी रह गया। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v आपको निकालना है, f की वैल्यू ये रही 2.5, और लैम्डा की वैल्यू देखो कहाँ है, जो हमने सवाल में
डेटा में लिखिए लैम्डा की वैल्यू 0.6 है आपके पास, सही है। तो आपने मल्टीप्लाई बाय 0.6 कर दिया। अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है कैलकुलेटर में आपने लिखा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.6, आपके पास क्या आ गया 1.5। तो v इज इक्वल टू 1.5। स्पीड का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, इसलिए आपका आंसर आ गया v इज इक्वल टू 1.5। सवाल तो सॉल्व हो गया। अब मैं क्या करूँगा, एक से ज़्यादा वैल्यू निकाली होती है मैंने, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर हेडिंग डालता हूँ किसकी, रिजल्ट की। रिजल्ट में जो जो चीज़ें मेरे से पूछी गई थी मैं सारी वो लिखूंगा। टी पूछा गया था, टी इज इक्वल टू 0.4 प्रॉपर यूनिट के साथ लिखना सेकंड। एफ की वैल्यू आपके पास आई है 2.5 हर्ट्ज, वो आपने लिख दी। उसके बाद आखिर में आपको वी पूछा है, वी की वैल्यू 1.5 मीटर पर सेकंड। तो ये आपके क्या हैं, आंसर्स आ गए सारे। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो था वो हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके बाद, सही। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। अच्छा, मास्टर कोचिंग सेंटर का आप पेज देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल, लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कर ले आगे बढ़ने से पहले। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3 4 जो हमने किया था ना, बिल्कुल उसी से सिमिलर है। सवाल पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 80 कंप्रेशंस पास थ्रो इन 20 सेकेंड। अब आपको यहाँ पर कंप्रेशन दे रहा है, नंबर ऑफ कंप्रेशन दे रहा है, टाइम ऑफ कंप्रेशन दे रहा है, कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी एफ पूछ रहा है, एंड द पीरियड टी पूछ रहा है। देखो सारे सवाल सिमिलर आ रहे हैं। इफ टू कंजिक्यूटिव कंप्रेशन आर, अब कंजिक्यूटिव कंप्रेशन जो होंगे वो आपके वेव लेंथ हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वेव स्पीड। बिल्कुल पीछे वाला सवाल हो गया। तो जल्दी से सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ कंप्रेशन, तो यहाँ लिख दूंगा नंबर ऑफ कंप्रेशंस। नंबर ऑफ कंप्रेशन आपको 80 गिवन है। उसके बाद टाइम ऑफ कंप्रेशन पे आ जाता हूँ। टाइम ऑफ कंप्रेशन 20 सेकेंड्स है आपके पास। और सवाल में आपको क्या दे रहा है, गिवन वैल्यू जो दे रहा है पहले वो लिखते हैं। देखो गिवन वैल्यू ये रही लैम्डा की। तो लैम्डा गिवन है 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की वैल्यू को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करना होता है। 100 से डिवाइड करके आ रहा है 0.08 मीटर। और सवाल में कुछ दिया हुआ नहीं है, अब मालूम करने की वैल्यूज़ आ गई। एफ क्वेश्चन मार्क है आपका, टाइम क्वेश्चन मार्क है, और आपका वी क्वेश्चन मार्क है। सही है। जो जो चीज़ें मालूम करनी थी मैंने वो लिख दी। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं हम। सॉल्यूशन की हेडिंग, सबसे पहला फॉर्मूला नंबर ऑफ कंप्रेशन टाइम दिया है, तो यहाँ पर एफ निकलेगा। एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंप्रेशंस, नंबर ऑफ कंप्रेशन को डिवाइड करेंगे टाइम ऑफ कंप्रेशन से, टाइम ऑफ कंप्रेशन। तो नंबर ऑफ कंप्रेशन आपके पास 80 है, टाइम ऑफ कंप्रेशन 20 है। आप इसको डिवाइड करोगे, इजीली डिवाइड करो। देखो 0 से 0 कट गया, 2 के टेबल में 8 आता है 4। तो फ्रिक्वेंसी आपकी आ गई 4 हर्ट्ज। आपके पास सबसे पहली वैल्यू फाइंड हो गई। अब नेक्स्ट वैल्यू टी, टी के लिए फॉर्मूला है 1/f, 1 डिवाइडेड बाय 4। 1 को जब 4 से डिवाइड करते हैं 0.25 आता है। टाइम का यूनिट आ गया 0.25 वैल्यू, और 0.25 सेकेंड टाइम के यूनिट के लिए। फिर v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब v की वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है। f की वैल्यू आपके पास देखो ये आई है 4, आपने लिख दी। लैम्डा की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.08, 0.08। सही है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैलकुलेटर ले लेते हैं। सही है। जो इजी वैल्यू है उसमें तो कैलकुलेटर की ज़रूरत ही नहीं, कोई थोड़ी सी मुश्किल वैल्यू है जब कैलकुलेटर आप यूज़ करो। तो 4 के बाद आपको मल्टीप्लाई 0.08, तो आपका आंसर आ गया 0.32। तो आपने लिख दिया 0.32। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। सारी वैल्यूज़ निकल गई। सब कुछ निकालने के बाद आपने हेडिंग डाल देनी है रिजल्ट की। रिजल्ट में आपको जो जो वैल्यू पूछी थी आपने वो सारी लिख देनी है। सबसे पहले सवाल में एफ पूछा था, एफ की वैल्यू 4 हर्ट्ज आई थी। टाइम पूछा था 0.25 सेकेंड्स आ गया आपका टाइम। फिर आपको वी पूछा गया था 0.32 मीटर पर सेकेंड। ये सारी वैल्यूज़ आपने फाइंड कर ली। यहाँ आके आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया।
आंसर्स आ गए। आंसर क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। डेटा क्वेश्चन नंबर 7, वेव ऑन स्विमिंग पूल प्रोपगेट। अब आपको देखो यहाँ पर अगर पूरा सवाल पढ़ो तो वेव का वर्ड नज़र आ रहा है, आपको लग रहा होगा वेव लेंथ, लेकिन कभी कभी आपके पास सवाल में वर्डिंग अगर मुश्किल होती है तो आपने यूनिट को देखना है। मीटर पर सेकेंड आपको पता होना चाहिए, वी का यूनिट होता है स्पीड का, इसलिए वी की वैल्यू दी हुई है। इफ़ यू splash the water one end on the pool, observe the wave go to the opposite end, reflect and return in टाइम दे रहा है। हाउ फार मतलब डिस्टेंस पूछा गया इस बार सवाल में, तो वी टी और एस आ रहा है आपके पास सवाल के अंदर डेटा में। वी की वैल्यू 0.90 मीटर पर सेकेंड, टाइम आ रहा है 30.0, पॉइंट के बाद मैंने बताया जीरो है, लिखने की ज़रूरत नहीं इसलिए 30 सेकेंड्स। फिर आपको एस पूछ रहा है। ये तीन वैल्यूज़ हमारी किस फॉर्मूले में आ रही है, जो मैंने आपको सबसे पहले लिखवाया था, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी के अंदर, सही है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, v की वैल्यू 0.9, s की वैल्यू आपको मालूम करनी है, t की वैल्यू 30। अब ये 30 मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ डिवाइड से, तो ये हो जाएगा 0.9 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू एस। अब आपने कैलकुलेटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आ रहा है 0.9 मल्टीप्लाई बाय 30, तो आपका आंसर क्या आ गया 27। तो आंसर लिख दोगे 27। डिस्टेंस का यूनिट मीटर्स होता है, इसलिए ये आपका आंसर आ गया एस इज इक्वल टू 27 मीटर। हेडिंग डाल दी रिजल्ट की, डिस्टेंस पूछा था 27 मीटर। तो ये हमारा सॉल्यूशन ख़त्म हो गया पार्ट नंबर 7 के लिए भी, सही है। बहुत छोटा सवाल था और इजी सवाल था। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सही है। बुक के सवाल से, सही है। जो एग्जाम्पल के सवाल है इंशाल्लाह उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा। तो एग्जाम्पल के सवाल जो बुक में दिए हैं ना, बहुत मुश्किल तरीके से सॉल्व किए हैं, थोड़ा सा उन्होंने कंजस्टेड कर दिया, इस वजह से समझना बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं इंशाल्लाह उसकी भी आपको वीडियो बना दूंगा, तो वो भी बहुत ईजीली आपको समझ आ जाएंगे, सही है। अब देखो सवाल में सिंपल ऑसिलेशन पेंडुलम, मैंने आपको बता दिया था जब सिंपल पेंडुलम होगा तो आपके पास दो फॉर्मूलों में से एक लगेगा। डेटा बनाएंगे फिर हमें फॉर्मूला पता चल जाएगा। सवाल को पहले ऊपर सॉल्व करते हैं। लेंथ दी हुई है, देखो एल आपको गिवन है, पीरियड पूछ रहा है मतलब टी पूछ रहा है, और एफ पूछ रहा है, और जी की वैल्यू दे रहा है, सही है। अब डेटा कंप्लीट करूं तो एल की वैल्यू 80.0 है, पॉइंट के बाद जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं। सेंटीमीटर में दे रहा है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 80 डिवाइडेड बाय 100, 0.8 मीटर्स। आगे आ जाते हैं सवाल में, और देखो वैल्यू दी हुई है जी की, तो मैंने लिख दी जी इज़ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सवाल में वैल्यू रिक्वायर्ड है, जिसमें आपको टी रिक्वायर्ड दे रहा है, एफ रिक्वायर्ड दे रहा है, सही है। ये सारी वैल्यूज़ आपने बना ली। सॉल्यूशन पे आ जाऊँ तो आपको इस बार रिक्वायर्ड जो है वो टाइम है। जब टाइम रिक्वायर्ड हो तो मैंने बताया था फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी वाला यूज़ होना है, सही है। सवाल का सॉल्यूशन करके दिखा देता हूँ। टी आपको मालूम करना है, टी लिख दिया, फिर 2 पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 3.142। अगर आपने डेटा में मेंशन नहीं किया तो आप डेटा में भी मेंशन कर दो, आप चाहो तो, कि पाई इज इक्वल टू 3.142। पाई का कोई यूनिट नहीं होता, सही है। आगे बढ़ते हैं, फिर मैंने बनाया अंडर रूट। अब अंडर रूट के अंदर एल है और जी है, एल की वैल्यू मेरी आई थी 0.8, देखो ये वाली, सही है। जो वैल्यू मीटर में आई है वो रखनी है, सेंटीमीटर वाली रखोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। एल की वैल्यू आ गई 0.8, फिर डिवाइड में जी की वैल्यू 9.8, सही है। अब आपको कैलकुलेटर यूज़ करना है। कैलकुलेटर में आप पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और इन दोनों को डिवाइड करोगे, क्लियर है। तो कैलकुलेटर आ गया। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142, इसका आंसर आ गया 6.284, 6.284। फिर अंडर रूट बना लिया, इन दोनों को डिवाइड करना है आपने, 0.8 डिवाइडेड बाय 9.8, इसको डिवाइड करके आपका आंसर आ रहा है 0.081। तो जो आंसर आ गया वो लिख लेना है 0.0816। पॉइंट के बाद 2 या 3 नंबर भी मैक्सिमम बहुत है, लेकिन जब आंसर आप लिखो ना तो पॉइंट के बाद 2 ही लिखो, लेकिन जब सॉल्यूशन करो तो कोशिश करो 3-4 नंबर लिखो फिर सॉल्यूशन करो, सही है।
नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा, अब आपने इसका अंडर रूट सॉल्व करना है। अब अगर मैं कैलकुलेटर में देखूं तो मेरे पास यहाँ अंडर रूट का बटन नज़र नहीं आ रहा। आपके सिंपल कैलकुलेटर में आपके पास होगा। अब भी कैलकुलेटर में नहीं है तो मेरे को एक्सपेंड करना पड़ेगा। देखो मैंने इसको एक्सपेंड किया, अब देखो ये बटन में मेरे को नज़र आ रहा है ये रहा अंडर रूट। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट लिखा हुआ हो या 2 ना लिखा हो तो दोनों का मतलब सेम है, सही, ये याद रखना। अब मुझे इसका अंडर रूट लेना है तो मैं जैसे ही अंडर रूट का बटन दबाऊंगा, देखो इसने अंडर रूट दे दिया 0.285। ये इसका क्या आ गया है, अंडर रूट आ चुका है, सही है 0.285। तो मैं यहाँ वैल्यू लिख लूँगा 6.284 एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद मेरे पास क्या आंसर है, 0.285। ये रहा कैलकुलेट 0.285, सही है 0.285, सही है, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप में अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। कैलकुलेटर में मैं इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये रहा मेरा कैलकुलेटर, यहाँ पर मैं वैल्यू लिखूंगा 6.284 मल्टीप्लाई बाय 0.285। ये मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या आ गया, 1.7909। तो पॉइंट के बाद 2 नंबर लिख लो या 3 नंबर लिख लो, आपकी मर्जी है। तो ये आपका आंसर आ गया किसका, टाइम का। और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड्स। सवाल में आपको सिर्फ टाइम नहीं निकालना था, टाइम के साथ साथ आपको फ्रीक्वेंसी भी निकालनी थी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t फार्मूला है। आपके पास t की वैल्यू कितनी है, 1.79। अब आप कैलकुलेटर में इसको 1 को डिवाइड करोगे इससे, तो पहले आपने लिखा 1 डिवाइडेड बाय 1.79। तो ये आपके आंसर क्या आ गया, 0.55। तो पॉइंट के बाद जो आप वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.558। पॉइंट के बाद 2 नंबर लिख लो या 3 नंबर लिख लो, आपकी मर्जी है। तो ये आपका एफ का आंसर आ गया, सही है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, कैलकुलेटर का मेरा काम ख़त्म हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, लास्ट में जो आंसर निकला उसका रिजल्ट बना देता हूँ। तो रिजल्ट बना लेते हैं। टी की वैल्यू आपकी है 1.79, टाइम का यूनिट प्रॉपर सेकेंड। एफ की वैल्यू आपने निकाली 0.558 हर्ट्स। तो ये आपकी एफ आ गई और आपके पास टी आ गया। तो यहाँ आपका आके क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो बुक का सॉल्व हो गया। और क्वेश्चन नंबर 8 के साथ साथ आपकी पूरी क्लास का लेक्चर जो था आज का ख़त्म हो गया। तो मैं मोहम्मद सलमान आरिफ मास्टर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल से आपसे आज अल्लाह हाफिज़ लेता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और मेरी वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, क्योंकि बगैर आपके सपोर्ट के हम ये सॉल्यूशन नहीं समझा सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, वीडियोस बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। कोई भी अगर मुश्किल है, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर आ रहा है डिस्क्रिप्शन में, मैं इसके न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सही है। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।